हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैं एक वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ, प्रैक्टिस नंबर 1, और आप लोग जाके देखें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही के लिए बोला गया है कि चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप लोग देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए मैं वीडियो डिस्कस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा का अनिवार्य है? तो ये ARD यानी संसद के दोनों सदन का अनिवार्य होना जरूरी है। 2, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? तो 2 का सी यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नेक्स्ट 4, उसके बाद कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और बिहार का 11वां नंबर आता है। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो 4 का डी यानी पश्चिमी घाट सदाबहार से ढका हुआ है। नेक्स्ट, जो भी मैं बात बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे और 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तभी आप लोग को याद होगा। 5, पृथ्वी तथा वायु अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। तो 5 का डी यानी मैग्नेटोपॉस रेखा कहलाती है। 6, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा है? तो 6 का बी यानी 1924 से 34 के बीच में कम्युनिस्ट विचार पर धारा पर प्रभाव पड़ा है। 7, निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो 7 का ए यानी 3 होगा। चंपारण सत्याग्रह तो कब हुआ था? चंपारण 1917 में। फिर हो गया 4, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। और खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ऑल एक्ट तो आप जानते हैं। तो 3rd, 4th, 2nd, 1st। नेक्स्ट 8, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना मित्रा का संबंध किससे है? तो 8 का सी यानी वस्त्र उद्योग से। 9, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो 9 का बी यानी मनरेगा को। कितना किया गया है? तो मनरेगा को किया गया 7300 करोड़, 7300 करोड़ किया गया है। 10, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, सी। नेक्स्ट 11, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी को जोड़ने वाली राजमार्ग कौन है? तो 11 का ए यानी NH44। इसको पहले नाम क्या था? तो NH1 था। कितना लंबाई है कुल? तो 3745 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट 12, निम्न में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश है? तो 12 का डी यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ कौन है? तो रूस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 13 का डी यानी जेनेवा में। 14, निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गई थी? तो 14 का डी यानी फरुखुद्दीन अली अहमद को उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। 15, निम्न में किस अधिनियम के तहत भारत के लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? तो 15 का बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को। 16, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। 17, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। 17 का डी। 18, बिहार में के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो 18 का बी यानी 1978 ईस्वी में किया गया था। दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फर में। 1978 में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जे. मार्कोनी ने किया था।
नेक्स्ट 19, भारत के प्रमुख आर्थिक समस्याएं है, तो 19 का डी यानी गरीबी की एवं बेकारी। 20, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, उसको हम क्या करते हैं, तो 20 का और एक कह सकते हैं उसको विकोसोन्मुख कहते हैं। 21, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी, तो 21 का सी यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू की गई थी। 22, इंटरनेट का बीज होने वाला पहला नेटवर्क था, तो 22 का ए यानी एरपा नेट ARPANET, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट 23, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो ये संविधान संशोधन से है, तो 23 का यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। 24, भारतीय मुद्रास्फीति के मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो 24 का यानी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है, तो 25 के बी यानी नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया है अक्टूबर 2021 में। 26, संसार के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो कौन सा नदी बनाती है, तो सी यानी गंगा नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 27 का सी यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 28, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो 28 का डी यानी जोग राजा रानी रॉकेट और रोरर नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत आता है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट दूधसागर गोवा में स्थित है। हिरनी जलप्रपात झारखंड में स्थित है और थिरालीपल्ली जलप्रपात केरल में स्थित है। 29, बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो 29 के बी यानी 1.55 मीटर पे। 30, अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि से जुड़ने अपने देश में रामसागर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 30 का सी यानी 75 हो गई है। 31, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है, तो 31 का बी यानी पाटलिपुत्रा से गहरा संबंध है इनका। नेक्स्ट 32, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था, तो 32 का बी यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। 33, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है, तो 33 का बी यानी धार्मिक कर से है, जो मध्यकालीन भारत में खराज भू राजस्व से संबंधित है यानी भूमि से संबंधित है। 34, एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है, तो 34 का डी यानी जहांगीर से संबंधित है। नेक्स्ट 35, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 35 के यानी 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 36, संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने के प्रावधान है, तो 36 का सी यानी 350 के ए मातृभाषा देने का प्रावधान है। 349 में क्या कहा गया है, तो 350 में है क्या कि अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 351 में कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है 351 में। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो 37 का डी यानी एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। 38, वॉकर कप संबंध किस खेल से है, तो 38 का यानी गोल्फ से।
39 हर्षवर्धन का पुत्र का नाम क्या था? तो 39 का डी यानी प्रभाकरवर्धन। 40 स्वदेशी तकनीक से बना भारत पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 40 का बी यानी पुणे में। 41 भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? तो 41 का बी यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। 42 भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो 42 का बी यानी अस्थाई बंदोबस्त। 43 बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो 43 का बी यानी 77% बिहार पे कृषि पर आश्रित है। 44 अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 44 का ए यानी देहरादून में यानी उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट 45 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 45 का यानी शोषण के विरुद्ध लगाना, शोषण के विरुद्ध। 46 निम्नलिखित में किस शासक ने दासों रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो 46 का बी यानी फिरोज शाह तुगलक। 47 मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो 47 का बी यानी तमिलनाडु में स्थित है। राजस्थान में कौन सा किला? तो मेहरगढ़ का किला स्थित है। और उत्तर प्रदेश में तो कोई सा किला भी अभी स्थित में नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सा किला है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला स्थित है। नेक्स्ट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी लॉजिक कॉम। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग, और आप लोग एक भी वीडियो नहीं छूटेगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 48 बिहार राज्य के किस जिले के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 48 का बी यानी शिवहर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 49 अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 49 का डी है आपका उपयुक्त सभी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार पर प्रतिबंध लगा सकता है। 50 सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो 50 का डी यानी अप्रैल 1934 में लिया गया था। 51 यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ट्रांसग्लिसराइड क्या है? तो 51 का सी यानी वसा है। नेक्स्ट 52 निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो 52 का बी यानी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 52 का बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यह गुर्दे सामान्य कार्य नहीं है। 53 का यूरिया का संबंध उपस्थित होने वाला क्या है? तो 53 का फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला, जिसमें कौन सा प्रेजेंट है? कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट 54 ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होती है, तो 54 में यह है आपका केरोसिन में अनुपस्थित यानी केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है। इसी वजह से सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन केरोसिन तेल में उपस्थित नहीं होता है, इसलिए नहीं रिएक्शन करेगा और नहीं सोडियम जलेगा, इसलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट 55 विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो 55 का भी एमीटर से मापी जाती है। और वोल्ट मीटर से क्या मापी जाती है? तो विभवांतर मापी जाती है। और फेनोमीटर से क्या मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है फेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापी जाता है? तो विद्युत धारा का उपस्थिति जांचने में मापी जाती है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब बताता हूँ। ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। एनीमोमीटर वायु का गति मापने में। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाले यंत्र। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ को सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने। इसको एक बार से 2 बार रिवीजन करें ताकि आप लोग को याद हो जाए। 56 दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक होता है डी यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिससे फोर्स बाई एरिया होता है। नेक्स्ट 57
रक्त कैंसर ल्यूकीमिया को रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाला रेडियो का समस्थानिक है। तो 57 का आपका डी है। कोबाल्ट 60। 58 वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो 58 का बी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। 59 का 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं ये बिहार सचिवालय रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। 60 निम्न में कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो 60 का डी यानी ध्वनि तरंग है। 61 इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो 61 का ए यानी चांदी सबसे बेहतर सुचालक है। नेक्स्ट 62 निम्न में किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाता है? तो 62 का आपका होगा सी यानी 819 डिग्री सेल्सियस पे। 63 एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट का ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, तो जूल में इसका ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि मैं ये भी वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन में प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। 64 राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित होता है, तो 64 का आपका ये यानी तंत्रिका तंत्र से। 65 यूलेथ्रिक्स स्पाइरोगारा कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 65 का डी यानी थैलोफाइट का। 66 बेंजीन में सिग्मा और पाई का संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बेंजीन C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। आप लोग कमेंट में बॉक्स में रिप्लाई देंगे कितना होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है, कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, ये मैं फार्मूला बता चुका हूँ। नहीं होगा तो फिर कल कमेंट बॉक्स में आप लोग के बता दूंगा। नेक्स्ट 67 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो 67 का डी 4 यानी मुख, फिर ग्रासनली, अमाशय, 3 छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। 68 लेप्टोस्पिरा एक रोग है जो निम्नलिखित में किससे होता है? तो 68 का डी यानी इनमें से कोई नहीं। लेप्टोस्पिरा एक रोग है जो दिए गए विकल्प में कोई नहीं है। ये सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। 69 मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो 69 का सी यानी अधिवृक्क ग्रंथि से शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किया जा सकता है। 70 निम्नलिखित में कपास में होने वाला रोग होता है, तो 70 का बी यानी ब्लैक आर्म। 71 एक अवतल दर्पण के फोकस द्विबारह से में उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फार्मूला होता है क्या होता है? तो 71 का ए बराबर r/2 होता है। अब हमारा दे दिया है कितना? एफ दे दिया है -12 दे दिया है, तो आर बराबर कुछ होता है तो 2f, 2 गुने माइनस एफ कितना 12 यानी -24 सेंटीमीटर। डी 72 ये और भी वीडियो डिस्कस करा चुका है, जिसमें पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ हूँ लेंस का फार्मूला, दर्पण का फार्मूला और रेडियस, जितना भी एक्स्ट्रा है मैं उस वीडियो को आप लोग जाके 1 से 2 बार देखें, उसमें मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ। 72 मनुष्य का हाथ किसके श्रेणी में उत्तोलक है? तो 72 का ए सी यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। 73 पिंच ब्लेड इसका अयस्क है, तो 73 का ए है यूरेनियम का अयस्क है। आयरन किसका है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिकेटाइट, आयरन पैराइट है, क्लोपैराइट, ये आयरन का अयस्क है। फिर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम में अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्मुनाइट और क्रायोलिन। कॉपर के अयस्क है कैप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, ये कॉपर के अयस्क है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फर्स्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी क्लासेस, ये मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इस पर ज्वाइन कर लें। 74 मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो 74 का बी यानी आर्थ्रोपोडा से। 75 कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था? तो 75 का डी यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। डार्विन किसका खोज किया था? तो डार्विन किया था ऑक्सीजन पादप हार्मोन का किया था। लुई पास्चर किसका किया था? तो किनमन का किया था। और अल्टमैन किसका किया था? तो अल्टमैन इसमें नहीं बताया गया है। और
भी है जिसमें चेचक का टीका तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था, पेंसिलिन तो अलेक्जेंडर फ्लेमी ने खोज किया था, विटामिन तो फंक ने, और गोल्जी का किसने खोज किया था, कैमिलो गोल्जी ने। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल studylogic.com, आप लोग इस पर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा है कि जो भी मैं वीडियो डिस्कस कराऊँगा आप लोग पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। धन्यवाद।